तो सब अच्छा, सब ईटा निकल आवे लखावड़ी ईटा। मतलब यहाँ पे ये हंस तीर्थ पे जो हंस कुआं है हमारा उत्तर प्रदेश प्रांत में प्रयागराज जिले में झूसी में कोहिना स्थित ये जो प्राचीन कूप है गंगा तट पर स्थित सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान एवं श्री कैलाश धाम आश्रम के पास निकट स्थित है। और उधर इमामबाड़ा भी है मुस्लिमों का, यहाँ से दूर है थोड़ा से। तो ये क्षेत्र जो है वो हंस तीर्थ का क्षेत्र है, हंसकूप का क्षेत्र है, जिसका पद्म पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण इत्यादि पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है, अब लोगों को दर्शन पूजन नहीं करने दिया जा रहा है। क्या होगा जब सनातन धर्म की मानी जाने वाली सरकार भी वर्तमान समय में अपने अधिकार में है, अपने शक्ति में है, लेकिन फिर भी इस प्राचीन धरोहर को यूं ही छोड़ दिया गया है। वृक्ष की टहनियाँ डालें इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि ये किसी भी समय कूप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन ये किसी न किसी दैवीय शक्ति का ही प्रभाव है कि आज तक ये किसी भी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित किया हुआ है। फागू जी, आप झूसी के ही निवासी हैं, आप झूसी के ही निवासी हैं, आप बचपन से यहाँ आते रहे हैं। हम झूसी। इस स्थान के बारे में और कुछ बताइए आप। ये स्थान के बारे में तो बहुत कुछ है महाराज, सब रखा है, खुदा ही फोटो कराए आप बताइए, आप जो जानते हैं वो बताइए। अरे यहाँ ये प्रसिद्ध मंदिर है, और प्रसिद्ध मंदिर के अलावा जो है तो कहा कि यहाँ बहुत 11-12 नंबर में ये बाउंड्री घेरी है, कम से कम 1.25 बीघा में ये घेरा हुआ है। 1.25 बीघे के अंदर ये मंदिर बना है। अच्छा। हाँ, ये भागलपुर के जिम्मेदार ने एक साधु के रूप धर के आके बनवाए थे, पूरी प्रमाण हमारे पास धरा है। और कुछ बताइए जो प्रमाण में आपके है, सब बताते चलिए। प्रमाण में ये है कहा थी, ऐसे आइए, इधर आइए। ये धार्मिक कुआं है, हाँ, धार्मिक मंदिर है, लोग यहाँ आते थे दर्शन करने के लिए, रात यहीं टिकते थे, विश्राम करते थे, और ये रोक लगा करके बंद कर दिया है, और पूरी बाउंड्री तोड़ करके गाड़ दिया है ईंटे को, सारी मूर्तियाँ को तोड़ दिया है, दूसरा मुहूर्त जो है तो प्रकट कर दिया है। अच्छा। और बताते चलिए जो कुछ भी बताना हो आपको हंस तीर्थ के बारे में, हंस कूप के बारे में। तो है नहीं, गुरु जी नहीं, जैसे इन्होंने तोड़ा है इसे, इन्होंने जैसे कि तोड़ा है सत्यम ने इस मंदिर को, उसके बारे में बताइए। यहाँ पे जो वो थे ईंटें वगैरह थे, सब उसने क्या किया, सब बताइए। मंदिर का हमने एक मूर्त पाया है। हाँ। और उस मूर्त को मैंने सीओ साहब ने बोरी में भर करके रखवा करके पारस के सुपुर्द किया गया है। पारस कौन है? पारस एक ब्राह्मण है। पारस दुबे? पारस हाँ, पारस यही में रहता था, पारस के कब्जे में था ये मंदिर। अच्छा, हाँ, वही पुजारी थे यहाँ। वही पुजारी थे, पहले तो बाबा थे, फिर उनके मरे के बाद इन लोग पुजारी बहन हैं जी। अच्छा, उसके बाद एक मल्ला कुछ दिन तक पुजारी करे से, वही जो है तो कहा कि मुकदमा करे खातिर परमानंद को दिया था केस, लिख पढ़ के एग्रीमेंट करके, वो जाए करके मिल गया पैसा ले करके, और वही ठियन से ये मामला बढ़ा है। और इसको लिखने वाला एक ब्राह्मण है जो कि यहाँ के रहने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, और सारी ज़मीन के रवैयत हमारे पास रखा हुआ है, बस इतना हम जाने थे। और इस कुएं के बारे में और बताइए आप। कुएं के महत्व तो वही है कि गंगा जल से नहाते थे, उनका जो कुछ होता था सब कट जाता। ये बाउंड्री वगैरह इन्होंने अवैध अतिक्रमण करके बनाई है। ये बाउंड्री जो सामने देख रहे हैं, सब बाउंड्री सत्यम ईटा लखावड़ी ईटा का था। अच्छा, अवैध अतिक्रमण किए हैं ये सब अवैध कब्जा करके अपना बनवाया है। अच्छा। हाँ, और चले हमने साथे और दिखाई दे हम सब।
और बताइए, आप यहीं से बताइए, चूँकि अंदर वो हंस तीर्थ मंदिर तक तो जाने नहीं देता है। हंस तीर्थ मंदिर तक तो जाने नहीं देता वो। नहीं, बाहर से तो सब देख सकते हैं। हाँ, उसका प्रशासन भी पूरा साथ कर रहा है। हाँ। भ्रष्ट प्रशासन हो चुका है। डीएम से लेकर जाने नहीं के देता, झूंसी थाना तक के पुलिस उसके हाथों बिके हुए हैं। दुखी हुई है। अच्छा, एक विशेष बात हम आप लोगों को बताएं कि आश्रम की 3 मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। पहला वेद, दूसरा विप्र और तीसरा गऊ। लेकिन इसके आश्रम में ना वेद हैं, ना विप्र हैं, ना गऊ हैं। साधिकाओं को रखता है ये इस नाम पे कि यहाँ पे ये पुजारी हैं। और उसके बाद जो कुकर्म होते हैं, स्त्री शरीर व्यापार हुआ, ड्रग्स की सप्लाई हुआ और ज़मीन की किस प्रकार से अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, इसके पूरा झूसी चिल्ला करके बोल रहा है। सबकी भूमिधरी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। तो नारायण, ये बड़ी दुर्दांत स्थिति है। हमारी भारत सरकार कब जागेगी, कब हमारा लोकतांत्रिक सरकार इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ कार्य करेगी। कई बार इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ, जन आंदोलन भी हुआ, लेकिन उस सब की परिणति नहीं आ पाई। और न्यायालय की स्थिति ये है कि वो देर से न्याय लाती है। उसमें पेंडिंग मामला पड़ा है तो पड़ा ही रह जाता है। और तब तक यहाँ पे जो बाहुबली लोग होते हैं वो लोग कब्जा करके उसका गलत उपयोग करते हैं। ये आस्था का केंद्र रहा हंसकूप आज इतनी दुर्दांत स्थिति को प्राप्त हो रहा है। यहीं के निवासी, यहीं के जो आस्थावान व्यक्ति हैं वो आते हैं यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए। अब दर्शन पूजन भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पुलिस गार्ड वगैरह आकर के खड़ी हो जाती है सत्यम के कहने पर, और वो आकर के पूजा ही नहीं करने देती। स्वयं मैं अपनी बात बताऊं, मैं आया तो हमको भी मना करने लगे थे। आज देखिए, अब यहाँ सफाई भी नहीं हो पा रही। अभी तक तो यहाँ सफाई होती थी, लेकिन अब देखिए ये जो कुर्सी लगी है, ये जो तख्त है, ये सत्यम के जो गार्ड होते हैं उनके लिए है। अभी वो नहीं है इसलिए हम इसको बना पा रहे हैं वीडियो को। होते तो अभी झगड़ा करते थे। ये तो अब देखना है यही कि संत समाज वगैरह सब क्या कर रहे हैं। और देखिए, इतना ही नहीं, इस पवित्र स्थल पर पान खा करके थूक रहे हैं। पान खा खा करके थूके हुए हैं। तो बवंडरी आ जाएगा महाराज। ये तो बहुत ही गलत किया है इन्होंने। तो फागू जी, और कुछ बताइए आप इसके बारे में, कुएं के बारे में क्या जानते हैं? पता से चले पूरा बवंडरी दिखाई दे हम। कहाँ बाउंड्री है? ये पूरी बवंडरी जो घेरे है कुआं तक, वो तो हम जानते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ? वो तो जानता हूँ। हाँ, तो इधर आइए आप। आप भगवान विष्णु के हंस अवतार से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? क्या चीज़? भगवान विष्णु के हंस अवतार से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? अरे भगवान से यही कृपा करना चाहते हैं कि साहब जो मंदिर के ये है, हमको तो ये आश्वासन दे जाएगा कि कम से कम इसको सुरक्षित तो कर दिया जाए। और कहा थे कि इसके हाथ से तो वो हो जाए, आदमी दर्शन करे, आदमी जो है तो कहते वो करें। हाँ, और हम लोग का चाहे थे, धर्म की चीज़ है, बहुत दूर दूर से लोग